हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज 2 अप्रैल का दिन है और आज आकांक्षा का एग्जाम हुआ है इंजीनियरिंग और मेडिकल का। तो मैं अभी मेडिकल के लिए लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी का। और बायोलॉजी में आप लोग क्या करना है कि आंसर की को मिलाना है और जिसका जिसका जितना 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 सही हुआ है वो सब कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि किसका कितना सही हुआ है। तो नो लेट नो वेट के साथ जल्दी से सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट। और ये जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट है मेरे दोस्तों। तो 81 से हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है कि पायरुवेट के विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि 81 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 81 का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होती है। जाइलम, ज से जाइलम और जा से जल, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, जल का वाहन हेतु। यानी कि 82 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। 83 में आओ। 83 में क्या बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? तो वो है उत्सर्जन से संबंधित। यानी कि 83 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 83 का हो जाएगा 3 नंबर। 84 में आइए। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स होता है? तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसे सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उसे क्लोरोफिल चाहिए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। यानी कि 84 का क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला गया है कि पादप वृद्धि का संतमन करने वाला हार्मोन का एक उदाहरण है, क्या है? तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। यानी कि 85 हो जाएगा 4। 86। 86 में क्या बोला गया है, जो पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है वो साइटोकाइनिन। यानी कि 86 का क्या हो जाएगा, 3। 87। 87 में क्या बोल रहा है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। कहां पहुंचता है ये सब? तो सब पहुंचता है छोटी आंत में। यानी कि 87 का हो जाएगा आपका 2 नंबर। 88 में आइए। 88 में बोला गया है कि सबसे लंबी छोटी आंत पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका शाकाहारी में। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का 2 नंबर। 89 में आइए। 89 में बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स। यानी कि इसका राइट आंसर 89 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 90। 90 का क्या आंसर होगा, मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए? तो थिंकिंग के लिए, यानी सोचने के लिए। यानी कि 90 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। 90 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। 91 नंबर में आते हैं मेरे दोस्तों। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि किसका कितना सही हो रहा है। 91 में बोला गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किस में होता है, ईस्ट में। यानी कि 91 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 92 नंबर में, 92 बोला गया है कि एंथर कंटेंस, एंथर किस में पाया जाता है? तो एंथर पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स में। यानी कि 92 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधा में सफेद पुष्प थे से कराया गया, उनकी संगति। भाई मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग पढ़ लेना, है ना। यानी 93 का हो जाएगा 3 नंबर। 94 में आइए। 94 में बोला गया है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी? तो 98 का हो जाएगा आपका प्राकृतिक वरण के द्वारा। 94 का आंसर होना चाहिए। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास सिद्धांत की परिकल्पना की थी लामार्क ने। मेंडल, मेंडल हो गया इसका, देखिए 1 मिनट काटिए, मामला हो गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 94 में आपका बोला जा रहा है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी? तो डार्विन ने। यानी कि 94 का कितना नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। 95 में आते हैं। 95,
95 बोला गया कि मानव शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो समन्वय किसके द्वारा होता है? यानी कि हमारा जो हो जाएगा इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 4 नंबर। 95 का हो जाएगा 4 नंबर। 96 में आते हैं मेरे दोस्तों। 96 में बोला गया है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ओइसोफेगस में। 96 का हो जाएगा आपका 1 नंबर। 97 कहता है क्या कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 97 का 2। अगला क्वेश्चन है कि द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, थिंकिंग का काम कहाँ होता है? तो 98 का हो जाएगा 1 नंबर। 98 का हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 99 में क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर फफूस के मानव हृदय से पहले आता है, किसमें? तो बायां आलिंद में आता है, यानी कि 99 का 2 नंबर। नेक्स्ट कहता है इन ब्लड लीकेज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज काउज्ड बाय, ब्लड की क्लॉटिंग किसके द्वारा होता है? प्लेटलेट्स के द्वारा, यानी कि 100 का कितना नंबर हो जाएगा? 4 नंबर। 101 में बोला गया कि अचानक किसी क्रिया के कारण हमारे पेशिये में डॉडट का निर्माण होना क्रैम्प कहलाता है, किसका कहलाता है? तो लैक्टिक एसिड का, यानी 101 का हो जाएगा 3 नंबर। 101। 102 में आइए। 102 में बोला गया है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक सीक्रेट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग, क्या क्या करता है? तो वो पेप्सिन सीक्रेट करता है, यानी कि 102 का हो जाएगा 1 नंबर। 103 कहता है कि विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंडर? 103 का हो जाएगा 3, यानी एटीपी। 104 में बोला गया है कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स बॉडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टरीज 2। 104 का 2। 104 का 2। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि बायोलॉजी में किसका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या कहलाता है? लाइपेज कहलाता है। 105 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट कॉजेज क्या कहलाती है? ग्वाइटर कहलाती है, यानी कि आपका हो जाएगा 106 का 2 नंबर। 107 में आइए। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन किसने में हुआ था? तो वो फ्लोपियन ट्यूब में हुआ था। मेरे दोस्तों आप लोग जो साइंस का एग्जाम दिए हो ना 10th में, वहां से अगर पढ़ के बढ़िया से गए होंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व करके जाते। नेक्स्ट 108 में बोला गया है कि मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक स्पीशीज के सदस्य हैं जिसका उदय हुआ था, कहां हुआ था? अफ्रीका में। 108 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। 109 बोला गया कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत प्रतिपादकों का निपादन मेंडल ने किया था, यानी कि 109 का हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट 110 में आइए। 110 में बोला गया है कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके बदल देता है, किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में, यानी 110 का आपका 2 नंबर सही है। 111 में आइए। 111 बोल रहा है कि इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज, तो ये होता है यूनिडायरेक्शन, यानी कि एक दिशीय होते हैं, ठीक है। 113 में आइए। 112 में बोला गया है कि गंगा के जल में किस सूक्ष्मजीव संदूषण को सूचित करता है? तो वो है आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। 112 का 3 नंबर। 114 में आइए। 114 में बोला गया है कि जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुविधि प्रणाली है। भारत के किस राज्य में आहार तथा पाहन जल संग्रहण का प्रयोग करता है? तो यह आपका राइट आंसर बिहार है, यानी कि 113 का आपका हो जाएगा 3 नंबर। 114 में बोला गया है कि इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू क्या? तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी कि बौनापन हो जाएगा। नेक्स्ट 115 नंबर में इच किडनी हैज लार्ज नंबर्स ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट विच आर कोल्ड, क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा नेफ्रॉन्स, यानी कि 115 का 1 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो पुरुष में कौन से होते हैं? पुरुष में होते हैं एक्स वाई की एक्स एक्स, तो पुरुष में होते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं। भारत के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने स्टॉक में वाटर पुरस्कार जीता था। कब जीता था? तो आपका जीता था 2015 में। 118 में क्या होगा? भ्रूण को मां के रक्त से पोषण एक विशेष ऊतक की सहायता से मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। 118 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। 119 में बोला गया है कि समजात अंगों का उदाहरण है, क्या है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। और क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहा गया है कि जिबरेलिन हेल्प्स इन, किसमें करता है? तो वो तने की वृद्धि में करता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर सारा बायोलॉजी का मैंने बता दिया है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बता दो कि किसका कितना सही हुआ है। थैंक यू, बाय बाय।